साथियों नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। हमारी टीम आपकी परीक्षा के उपयोग से लगातार सहायक सिद्ध होने वाली सामग्री ला रही है। आज के इस विषय में हमने सामान्य विज्ञान को शामिल किया है। आज की चर्चा में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो आपके पाचन खंड से हैं। प्रश्न 1 है, पाचन है ए पोषक तत्वों का रक्त के साथ मिलना, बी भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण होना, सी बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, अथवा डी भोजन में लार का मिलना। प्रश्न 1 के लिए सही जवाब है बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है, यानी डाइजेशन कहलाता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन शुरू होता है ए आमाशय से, बी आंत से, सी मुख से, अथवा डी ग्रासिका से। प्रश्न 2 के लिए सही जवाब है ऑप्शन सी मुख से। प्रश्न 3 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ए मुख से, बी आमाशय से, सी अग्नाशय से, अथवा डी आंत से। प्रश्न 3 के लिए सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए मुख से। अगला प्रश्न है, इस कड़ी में मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है ए आमाशय से, बी बड़ी आंत से, सी मुख से, अथवा डी छोटी आंत से। प्रश्न 4 का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आमाशय से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का पाचन होता है ए आमाशय से, बी छोटी आंत से, सी अग्नाशय से, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5 के लिए सही विकल्प है ऑप्शन बी छोटी आंत से। प्रश्न 6 है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है ए गुर्दा में, बी आंत में, सी अग्नाशय में, अथवा डी ग्रासिका में। तो भोजन की जो प्रक्रिया है वो आंत में ही संपन्न होती है। सबसे ज़्यादा समय तक भोजन का पाचन मानव शरीर के किस पाचन तंत्र वाले अंग में संपन्न होता है ए अग्नाशय में, बी विकल्प है बड़ी आंत में, सी विकल्प है आमाशय में, अथवा डी विकल्प है छोटी आंत में। प्रश्न 7 के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी छोटी आंत में। प्रश्न 8 है, छोटी आंत की लंबाई होती है ए 33 फीट, बी 22 फीट, सी 9 फीट, अथवा डी 11 फीट। प्रश्न 8 के लिए सही विकल्प है ऑप्शन सी 9 फीट। छोटी आंत की लंबाई 9 फीट होती है। प्रश्न 9 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है ए यकृत, बी पित्ताशय, सी कार्निया, अथवा डी आंत। प्रश्न 9 के लिए सही जवाब है ऑप्शन सी कार्निया। प्रश्न 10 है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है ए यकृत में, बी आमाशय में, सी छोटी आंत में, अथवा डी बड़ी आंत में। तो भोजन का पाचन जो है वो सामान्य रूप से छोटी आंत में संपन्न होता है। एंजाइम मदद करता है ए श्वसन क्रिया में, बी भोजन पचाने में, सी इम्यून प्रणाली में, अथवा डी प्रजनन में। तो एंजाइम का जो काम है वो भोजन पचाने में सहायता उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, जठर रस स्रावित किया जाता है ए गुर्दा से, बी आंत से, सी अग्नाशय से, अथवा डी आमाशय से। प्रश्न 12 के लिए सही जवाब है ऑप्शन डी आमाशय से। छोटी आंत का हिस्सा नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा भाग छोटी आंत का हिस्सा नहीं है ए ग्रहणी, बी मध्यांत्र, सी शेषांत्र, अथवा डी बृहदांत्र। प्रश्न 13 के लिए सही जवाब है ऑप्शन डी बृहदांत्र। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं ए रदनक, बी चौरणक, सी कृंतक, डी अग्रचौरणक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कृंतक। इन दांतों की संख्या क्या होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूध के दांत की कुल संख्या कितनी होती है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 18, अथवा ऑप्शन डी 12। प्रश्न 15 के लिए सही जवाब है ऑप्शन ए 20। प्रश्न 16 है, दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ए ऑटोलॉजी, बी ओडोंटोलॉजी, सी पोडोलॉजी, डी ओफियोलॉजी। प्रश्न 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है।
किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी वृक्क, डी छोटी आंत। प्रश्न 17 के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत, यानी कि यकृत के अंदर पित्ताशय अवस्थित होता है। पित्त जो एक पीले रंग का तरल है, इसकी प्रकृति होती है? ए अम्लीय, बी इनमें से कोई नहीं, सी क्षारीय अथवा डी न्यूट्रल यानी कि तटस्थ। प्रश्न 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी क्षारीय। हमारे शरीर में पित्तरस स्रावित होता है? ए यकृत से, बी अग्नाशय से, सी प्लीहा से अथवा डी गुर्दा से। प्रश्न 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए यकृत। प्रश्न 20 है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? ए अस्थि, बी नाखून, सी डेंटिन अथवा डी इनेमल। तो आपको पता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो इनेमल होता है, यानी कि दांतों की जो ऊपरी परत होती है उसे इनेमल कहते हैं, और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाचक रस नहीं बनाता है? ए मूत्राशय, बी अमाशय, सी यकृत, डी अग्नाशय। इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए मूत्राशय। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है? प्रश्न 22 है, और इसके निम्न में से कौन से सही विकल्प हो सकते हैं? ए लोहा, बी क्लोरीन, सी कॉपर अथवा डी आयोडीन। प्रश्न 22, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है? ए वृक्क, बी फुफ्फुस, सी अमाशय अथवा डी यकृत। प्रश्न 23 का सही जवाब है ऑप्शन डी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि फुफ्फुस मानव शरीर के किस अंग का भाग है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है? ए लाइपेज, बी पेप्सिन, सी एमाइलेज अथवा डी रेनिन। प्रश्न 24 के लिए सही विकल्प है ऑप्शन सी एमाइलेज, यानी कि एमाइलेज जो है एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। प्रश्न 25 है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? ए ट्रिप्सिन, बी काइमोट्रिप्सिन, सी पेप्सिन, डी लाइपेज। प्रश्न 25 के लिए सही जवाब है ऑप्शन डी लाइपेज। प्रश्न 25 के लिए सही विकल्प है ऑप्शन डी लाइपेज। लार किसके पाचन में मदद करती है? ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन अथवा डी विटामिन। प्रश्न 26 के लिए सही विकल्प है ऑप्शन बी स्टार्च। प्रश्न 27 है, अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम सल्फेट अथवा डी कैल्शियम नाइट्रेट। प्रश्न 27 के लिए सही विकल्प है ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ए आमाशय, बी क्षुद्रांत, सी बृहदांत, डी एसोफेटाल। प्रश्न 28 के लिए सही विकल्प है ऑप्शन बी क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन अथवा डी लवणीय। प्रश्न 29 का सही विकल्प है ऑप्शन ए क्षारीय, यानी कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो क्षारीय माध्यम यानी कि बेसिक माध्यम में क्रियाशील रहता है। इस कड़ी का अगला प्रश्न है, मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? ए अमाशय, बी यकृत, सी आंत अथवा डी वृक्क। प्रश्न 30 का सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन बी यकृत। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सामग्री लगातार ला रहे हैं। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए और अपने सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।